ओम शांति। संगम युग का समय, संगम युग का सुख, संगम युग की प्राप्तियाँ बहुत ही सुहानी और बहुत ही प्यारी हैं। आपने अनेकों युगों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप पुरुषोत्तम संगम युग अर्थात सर्व पुरुषों से उत्तम बनने वाले युग को जानते हैं? संगम युग नाम ही स्पष्ट करता है कि जो युग किन्हीं दो युगों का मिड पॉइंट संगम हो। जैसे 4 युग गाये हुए हैं, वैसे ही 4 संगम भी हैं। जैसे सतयुग जब त्रेता बनने लगता है, उस समय को 2 युगों का संगम कहा जाता है। उस समय सतयुग 100% गोल्डन एज से 75% सिल्वर एज अर्थात त्रेता युग बन जाता है। सतयुगी 16 कला संपन्न से 14 कला वाले बन जाते हैं। उससे आगे त्रेता युग से द्वापर युग का संगम, जब अनेक धर्म पिताएं आकर अपना अपना धर्म स्थापन करने लगते हैं। आत्मा की कलाएं और कम हो जाती हैं। अब आत्माएं अपने देवताई स्वरूप को भूल, खुद को आत्मा स्वरूप भूल देह समझना शुरू कर देती हैं और अपने ही पूर्वज देवी देवताओं की पूजा आरंभ कर देती है। उससे आगे तीसरा संगम आता है, द्वापर से कलयुग का, जब परम धाम से और आत्माएं धरती पर आना शुरू कर देती हैं। जनसंख्या बढ़ती जाती है। मनुष्य अभिमानवश स्वयं को ही भगवान की उपाधि दे, खुद को ही गुरु सतगुरु कह लोगों को भ्रम में डालना शुरू कर देते हैं। उस परमात्मा को भूलने के कारण ही आज ऐसे युग में पहुंच गए हैं जहां आत्माएं देह अभिमानवश 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह में हिरी हुई हैं, जो उन विकारों के बिना रह ही नहीं सकती हैं, जिस कारण ही पापाचार भ्रष्टाचार हिंसा दिन प्रतिदिन अपनी चरम सीमाओं पर पहुंचती जा रही हैं। अब इससे आगे कलयुग से सतयुग का संगम होता है, जिसे ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। अब ऐसा इस युग में क्या होता है जो साथ में पुरुषोत्तम अक्षर जुड़ा है, आइए जानते हैं। कलयुग तक पहुंचते पहुंचते आत्माओं की स्थिति और कलाएं एकदम घट जाती हैं, तमो प्रधान बन जाती है। कई जन्म लेते लेते आत्मा थक जाती है। अनेक संबंधों में अनेक आत्माओं के संपर्क में आते आते, टकराव में आते आते कटु अर्थात आत्मा कड़वी बन जाती है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, परख शक्ति, निर्णय शक्ति आदि सर्व शक्तियां खो बैठती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान होने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण बनती जाती है। प्रकृति प्राकृतिक आपदाओं के रूप में मनुष्य जाति द्वारा किए गए तुच्छ व्यवहार का बदला ले रही है, जिससे ही कारण कहीं भूकंप, कहीं सुनामी तो कहीं बादल फटना आदि आपदाएं सामने आती रहती हैं। अब सोवरनिटी अर्थात राजाओं के राज के बदले प्रजा का प्रजा पर राज हो गया है, जिसे ही लोकतंत्र कहते हैं, प्रजातंत्र कहते हैं। और इस तमो प्रधानता के युग के बाद सतयुग शुरू होता है और इसी महापरिवर्तन की वेला को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, सतयुग अर्थात सत का युग, जहां सच का राज था, प्रकृति सतो प्रधान थी, जनसंख्या बहुत कम थी। लिखा हुआ है कि ऐसा प्रेम से भरपूर लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। ऐसा राज्य जहां ना डॉक्टर, वैद्य, ना जेल, ना कोर्ट, ना ही वकील, ना ही मंत्री होते हैं। राजा स्वयं ही इतना शक्तिशाली होता है कि सही निर्णय ले सकता है। ऐसा राज्य जहां आत्मा सतो प्रधान अवस्था में थी, ऐसी अचल डोल जो उसे कोई हिला न सके। उनकी दृष्टि भी एकदम दिव्य और अलौकिक थी, जो देह रूपी सांप व मिट्टी को ना देखकर आत्मा रूपी मणि ज्योति व हीरे को ही देखती थी। आत्मा सतो प्रधान होने के कारण शरीर भी एकदम सतो प्रधान कंचन काया वाला था। प्रकृति दाता के रूप में थी, वहां कोई भी बीमारी नहीं थी। अब आप स्वयं सोचिए, इन 2 युगों का संगम अर्थात ऐसा समय जिसमें 2 कोड़ी का मनुष्य आत्मा 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएगी। अब इतना बड़ा और श्रेष्ठ परिवर्तन आखिर कौन करवा सकता है? किसमें इतनी शक्ति है? आखिर कौन वो सर्वशक्तिमान है? क्योंकि अभी तक के हमने युगों में देखा कि गिरती कला थी, अर्थात नीचे खुद ब खुद ही आते जा रहे थे। लेकिन आत्माओं को एकदम ऊंचा उठाने की ताकत कौन रखता है? इसमें इतनी ताकत है जो महामारियों से भरी दुनिया नर्क को फूलों का बगीचा स्वर्ग बना दे। अब आप भी जानते हैं कि ये काम किसी मुंह बोले सतगुरु महात्मा का नहीं हो सकता है। अगर होता तो वो खुद भी काल के पंजे से बच जाते और अभी तक परिवर्तन भी हो चुका होता। लेकिन ये काम तो स्वयं पतित पावन सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव का है। वे साधु संत तो खुद ही मुक्ति पाने के लिए हिमालय आदि में तपस्या करने जाते हैं। वे खुद इस दुख धाम के चक्रव्यूह से छूटना चाहते हैं। तो उनमें भला कहाँ से इतनी ताकत आए जो दुख धाम को सुखधाम बना दे? गीता में भी परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अधर्म का विनाश करने और नव धर्म की स्थापना करने आता हूँ। यही बातें स्पष्ट करती हैं कि हर समय वो यहाँ नहीं है, परंतु जब सृष्टि को उसकी घोर आवश्यकता होती है तब आते हैं। अगर सदा यहाँ होते तो सतयुग कलयुग ही नहीं बनता। अब इस श्लोक के अंत में लिखा है कि युगे युगे आते हैं, लेकिन अब स्वयं सोचिए, और युगों में तो कुछ साधारण ही कलाओं का परिवर्तन होता है, गोया कलाएं घटती हैं। और यहाँ परमात्मा के महावाक्य हैं कि वो नव धर्म स्थापन करते हैं। अगर द्वापर युग के अंत में आए तो उन्होंने कौन सा ऐसा नव धर्म स्थापन कर दिया जो कलयुग ही बन गया, नरक ही बन गया? इसका अर्थ है कि वो द्वापर या किसी अन्य युग के संगम में नहीं आते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर वे इन युगों के संगम में आए तो फिर नीचे ही उतरे हैं, तो सर्वशक्तिमान के आने का कोई महत्व ही नहीं हुआ। फिर क्यों उनकी कोई भक्ति मार्ग में महिमा करता, क्यों उनको पुकारता? शुरू के 3 साधारण संगम युग कोई धर्म गलाने वाले नहीं थे, लेकिन अंतिम संगम युग ही पुरुषोत्तम संगम युग है। यही महापरिवर्तन की वेला है जो परमपिता परमात्मा करवाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि परमपिता आखिर हैं कौन? तो वही जो काल के चक्कर में नहीं आते हैं, काल के चक्कर से न्यारे हैं, जिसे ही शिवलिंग बनाए पूछते हैं, जिसे ही बाबुलनाथ आदि नामों से पुकारते हैं, केदारनाथ आदि नामों से पुकारते हैं, जिसे ही शिवलिंग के 3 लकीर ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में बिंदी के रूप में दर्शाया हुआ है। परमपिता परमात्मा शिव को उस बिंदी से दर्शाया है। जैसे कि आप जानते हैं आत्मा ज्योति स्वरूप है, वैसे ही आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, जिसी कारण उन्हें शिवलिंग से दर्शाया गया है, उसमें बिंदी रूप से दर्शाया गया है। अब परमपिता परमात्मा पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसा क्या कार्य करते हैं जो नरक स्वर्ग ही बन जाता है? गायन भी है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, अर्थात आत्मा को बाप द्वारा तीसरी आंख मिलती है, मतलब ज्ञान रूपी तीसरा नेत्र मिलता है, और उस आंख से आत्मा बाप को पहचान लेती है, अपने परमात्मा को पहचान लेती है और वो निहाल बन जाती है, अर्थात सद्गति प्राप्त करने के लायक बन जाती है। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे आत्मा अभिमानी बन, अर्थात स्वयं को आत्मा समझ, तो मुझे याद करो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। तुम्हारे सारे पिछले पाप कर्म याद के बल से वो योग अग्नि से भस्म हो जाएंगे। परमपिता परमात्मा शिव सर्वात्माओं के पिता हैं, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु भी हैं। शिव बाबा ने समझाया है कि पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है।
बाप को याद करेंगे तो कलयुग से सतयुग में चलने लायक बन जाएंगे। पुरुषोत्तम संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव सुप्रीम टीचर बन बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत भगवानुवाच भी गाया हुआ है। बेहद के बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ा देते हैं जिससे नरक से स्वर्ग चलने लायक बन जाते हैं, राजाई प्राप्त करने लायक बन जाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है। वे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, अर्थात कलयुग आ जाता है, लेकिन परमात्मा द्वारा पढ़ाई गई नॉलेज से दिन अर्थात सतयुग में चले जाते हैं। तो इस विशेष पढ़ाई का नाम है ज्ञान मुरली, जिसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, पाप भस्म करने वाला योग, दिव्य गुणों की धारणा और विश्व सेवा आते हैं। बाबा कहते हैं वे पढ़ाई तो आप जन्म जन्मांतर पढ़ते आए और हर जन्म में शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है। एक शरीर छोड़ने के बाद पिछले जन्म का पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाते, लेकिन इस पढ़ाई का फल 21 जन्मों तक चलता है। परमात्मा के सतयुगी सृष्टि स्थापना के कार्य में एक उंगली देने से, अर्थात मुट्ठी चावल देने से, सहयोग देने से वे 100 गुना विश्व की बादशाही के रूप में लौटा देते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है। इस पढ़ाई से दिव्य गुणों की ऐसी धारणा करवा देते हैं जो वे आत्मा के संस्कार बन जाते हैं, या कहें कि योग अग्नि से आत्मा फिर से अपने मूल संस्कार अर्थात पवित्रता, सुख, शांति से भरपूर बन जाती है। वैसे तो दुनिया में कहते हैं कि खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, लेकिन हर आत्मा अपने पिछले जन्म के संस्कार लेकर आती है और इस जन्म में जो भी संस्कार बनाए हैं उन्हें अगले जन्म में कैरी करती है। इसी प्रकार इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा द्वारा भरे हुए दिव्य गुणात्मा जन्म जन्मांतर अपने साथ ले जाती है और सुखमय जीवन व्यतीत करती है। अब प्रश्न उठता है कि ये दिव्य गुण हम में आएंगे कैसे, इनकी हम में धारणा कैसे हो। तो बाबा साफ बतलाते हैं कि आत्मा पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। बाबा कहते हैं कि अब तुम बच्चे समझते हो कि हम सोने का बर्तन बन रहे हैं, रहेंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। 24 कैरेट थे, लेकिन अब तो 9 कैरेट बन गए हैं, अर्थात एक भी दिव्य गुण नहीं रहा है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वे उझाई हुई है। अब बाप तुम बच्चों की ज्योति फिर से जगा देते हैं। बाबा कहते हैं तुम सब परवाने हो, और बाप को क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, अर्थात थोड़ा सा ज्ञान सुना और चले गए। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं, अर्थात उस परमात्मा के बन जाते हैं, उसकी श्रीमत पर चलना शुरू कर देते हैं। ये संगम का ही सारा गायन है। बाबा कहते हैं इस समय जो कुछ चलता है उसके ही भक्ति मार्ग में शास्त्र बनते हैं। बाबा कहते हैं बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग का वर्षा कौन देते हैं? तो भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। शिव बाबा सुप्रीम सतगुरु भी हैं। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं, वही सर्व आत्माओं की सदगति कर मुक्ति धाम में अपने साथ ले जाते हैं। इसी कारण उन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। वे काल के पंजे से छुड़ाने वाले हैं। बाबा कहते हैं भल तुम और किसको स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा एक गॉड को ही कहा जाता है। वे ट्रुथ क्या आकर करते हैं, वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। बाबा कहते हैं इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई नहीं जानता है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वे ब्राह्मण हैं कुख वंशावली, विकारों से जन्म लेने वाले, गर्भ से जन्म लेने वाले, अपवित्र।
तुम हो मुख वंशावली अर्थात एडोप्टेड। तुमको अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडोप्ट करते हैं। तुम हो पवित्र। तुम अब मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं है। वहाँ 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होते ही नहीं हैं, जिस ही कारण उसे वॉइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है, निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। पतित इम्प्योर आत्माएं जिनमें खाद पड़ी होती है उनको प्योर बनाते हैं। जैसे सोने में अलाय पड़ने से वो चांदी तांबा लोहे आदि में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार सतो प्रधान आत्मा सतो रजो तमो में आती आती तमो प्रधान बन जाती है। जिस प्रकार सोने को अग्नि में तपाकर अलाय निकाली जाती हैं, वैसे ही आत्मा जब परमात्मा से योग लगाती है तो अलाय भस्म हो सच्चा सोना पवित्र बन जाती है। बाबा कहते हैं ये बातें और कोई मनुष्य गुरु नहीं समझाएंगे, एक सतगुरु ही समझाते हैं। सतगुरु का अकाल तख्त भी कहते हैं ना। जैसे तुम आत्माओं का अपना अपना तख्त है अर्थात शरीर है जिसमें हम आत्माएं भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान हैं, वैसे ही शिव बाबा को भी तख्त लेना पड़ता है ब्रह्मा का। उनकी आत्मा के साथ जाकर बैठते हैं, सारथी बनते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, सिर्फ एक बाप को याद करो। सन्यासियों के फॉलोअर्स भी अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने अपने घरों में रह बाप को याद कर इस सच्ची राजाई की पढ़ाई को नियमित रूप से पढ़ो। बाबा कहते हैं नई वर्ल्ड अब पुरानी बन गई है, अब फिर से नई बननी है। लाखों वर्षों की बात को तो कोई जान भी ना सके, ये थोड़े समय की बातें हैं। इस कांटों के जंगल को आग लगनी है। तो इस प्रकार आपने जाना कि संगम युग की क्या विशेषता है। इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा कैसे कहाँ क्यों और किस प्रकार परिवर्तन करते हैं। परमात्मा अपना महापरिवर्तन का कार्य 1936 से करवा रहे हैं और अभी थोड़ा ही समय रहा है। इस परिवर्तन की पावन बेला में आप भी अपना भाग्य बनाइए। आप अपने किसी भी नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी इस केंद्र से संपर्क कर परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान योग सीख सकते हैं, उससे मिलन बना सकते हैं, अनेकों अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अपनी सतयुगी राजाई का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये थोड़े से ज्ञान रत्न आपको ज़रा भी पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। ओम शांति।